गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, गज की बलाई फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, अज आपां सगल सृष्टि को राजा तुकिया साखी सरवण करांगे। एक राजे दियां चार राणियां सन। वो चारे ही राजे नूं इशनान कराया करदियां सन। एक दिन गर्मी के दिनां विच ठंडे पानी नाल इशनान करा के छोटी राणी राजे का शरीर पुंज रही सी, नाले किसी कारण करके रो रही सी। रोण करके अखां दा गर्म पानी राजे दे ठंडे शरीर ते पिया। तां राजे ने वेख के रोण दा कारण पुछया। राणी ने कहा, मेरे भरा दी चिट्ठी आई है कि मैं साधु होण लगा। हाँ, जे तू मिलना है तो 8 दिन दे अंदर आके मिल जा, इस करके मैं रो रही हाँ। राजे ने कहा, तू रो ना, वो साधु नहीं होवेगा। रानी ने कहा, उसके ख्याल पहला ही ऐसे सन, उसने जरूर साधु हो जाना है। राजे ने कहा, ਜਿਹੜੇ मनुख साधु होंदे हन वो पुछ के या चिट्ठी लिख के नहीं होंदे, वैराग के कारण पुछे तो बगैर ही घर नूं छड्ड के चले जाते हैं। राणी ने कहा, वैराग किस तरह का होंदा है? राजे ने सब राणियां नूं पास बुला के कहा, जे तुसी सब राणियां कहो तां मैं वैराग का स्वरूप विखांदा हाँ। सबना ने कहा, विखाओ। उस वेले राजा ने एक धोती पहनी हुई सी। कहन लगा, अज तो तुसी सब मेरियां मावां हो, तुसी राज संभालो, मैं चलदा हाँ। इंज कह के राजा निकल गया। पिछों राणियां बहुत रोईयां ते वजीर नूं नाल लैके राजे पास पहुँच गईयां। सबना ने चरण फड़ के बहुत बेनतियां कीतियां, पर राजे ने एक गल भी ना मन्नी। फिर वड्डी राणी ने प्रश्न किया, आप साधु क्यों होंदे हो? राजे ने कहा, ब्रह्म सुख अनुभव करने वास्ते साधु हो रहा हाँ। राज भाग करन विच ओ ब्रह्म सुख प्राप्त नहीं है। वाहिगुरु दे नाम दा सिमरन करन नाल सुखी हो जावांगा, इसलिए साधु हो रहा हाँ। रानी ने कहा, ब्रह्म रस लेना बहुत कठिन है, आप नहीं ले सकोगे। ऐसा ना होवे जो ब्रह्म रस लेंदे लेंदे मता विषय रसां तो भी रह जाओ, फिर आप दोहां रसां तो खाली रह जाओगे। जिवें एक पगला सी, उसने अपनी घरवाली दा वचन ना मन्निया तां ओ दोहां रसां तो वांझिया रह गया सी। जे आप मेरा वचन ना मन्नोगे तां आप भी उवें ही रह जाओगे। जिवें समुंदर के किनारे एक बगला बगली रहिंदे सन, आपस विच उन्हां दा बहुत प्रेम सी, हमेशा मच्छियां फड़ के खांदे सन। उस दे किनारे पर नारियलां दे वृक्ष सन। एक दिन उत्थे हंस आ गए, अपनियां चुंझां मार के उन्हां नारियलां विचों दुध पीता ते कुछ को हेठां गिरांदे होए तद बगला बगली नूं कहंदा है, ये साडे वर्गे हन, पर ये दुध क्यों पींदे हन, मच्छियां क्यों नहीं खांदे? बगली ने कहा, साडे वांगू सफेद होण पर भी ये बगले नहीं, ये तां हंस हन, ये तां दुध विच मिले हुए पानी नूं अलग कर सकते हैं, असी नहीं कर सकते। बगले ने कहा, चल आपां भी दुध दा स्वाद वेखीए। जिहड़ा दुध उत्थे गिरिया होया सी उसे नूं पीण लग पए, बड़ा स्वाद आया। कहण लगे, असी तां एवें ही मच्छियां दे कंडे खांदे रहे हाँ, असी भी इन्हां दे भाई हाँ, इस करके हमेशा दुध पीता करिए। बगली ने कहा, विधाता ने साडे वास्ते तां मच्छियां ही बनाईयां हन, दुध हंसा वास्ते है, असी हंस नहीं बन सकते। इस ते मैं प्रतिज्ञा नहीं कर सकती अते आप भी प्रतिज्ञा ना करो। बगले ने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा करता हाँ, मैं मच्छियाँ कदे नहीं खावांगा। बगली ने बहुत समझाया, पर मूर्ख बगला समझिया ना। रोज़ाना उत्थे आके गिरिया होया दुध चट्टिया करे। कई दिन तां निर्वाह हुंदा रहा। जद कुछ दिन बीत गए तां नारियल दे फल थोड़े रह गए ते हंस उड़ के चले गए। बगला बगली वृक्षां दे हेठ फल चुंडन लगे कि कोई फल डिग्गा होया लभ पवे, पर कोई ना लभा। फिर वृक्ष दे उपर फल लगे देख के बगला बगली नूं कहण लगा कि फल तां लगे होए हन, आप ही तोड़ के दुध पी लईए। बगली ने कहा,
इन्हां फलां नूं असीं नहीं तोड़ सकदे, साडी चुंझ कच्ची है। मूर्ख पगला अपनी इस्त्री दा वचन ना मनदा होया बिरछ दे चढ़ गया। फल नूं अपनी चुंझ मार के तोड़न लगा तां चुंझ फल दे विच खुप गई ते फल दे नाल ही लटकण लग पिया। आखिर प्राण देकर मर गया। इस तरह ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਗਲਾ ਆਪਣੀ ਬਗਲੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਮੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤੀਵ੍ਰਤ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਮਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਘਰ ਹੀ ਚਲੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣ, जे मैं घर जाता हाँ तो मैं मूर्ख कहाऊँगा। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हाँ जो ब्रह्मानंद नूं छड्ड के विषे लंपट हो जावांगा। मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना। राजा ने वार्ता सुणाउंदियां कहा, एक गरीब जिमीदार दा एक लड़का ते एक लड़की सी। जिस वेले कन्या साहूकार दे घर विआही गई तां उत्थे गऊआं मੱਝਾਂ बहुत सन। कन्या ने विचार किया, मेरे पेके घर विच कोई गऊ भैंस नहीं। मैं अपने भरा नूं इत्थे बुला के बहुत सारा दुध मक्खन खुआ के राजी करके भेजा। ये गल सोच के अपने भरा नूं उहने बुला लिया। गर्मी दे दिन सन। सवेरे दही रिड़क के मक्खन कट के सुते हुए अपने भरा नूं उठा के हथ मूँह धुआ के उसदी तली पर मक्खन का पेड़ा रख के कहा, इसनूं जल्दी खा लै। उसने मक्खन खाता नहीं सी, उसनूं देखण लग पिया। इतने नूं सूरज की तपश नाल मक्खन ढल के उसदी बांह दे थल्ले टिकण लग पिया। वो मूर्ख बालक मक्खन दे पेड़े नूं छड्ड के बांह दे थल्ले टिके हुए तिबके नूं झट्टण लग पिया ते उपरों इल आई ਉਹ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਮੱਖਣ ਦੇ ਪੇੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਲਕ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਰਵਾਂ। ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਅਗਲੀ ਸਾਖੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਸਕੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।